Hello everyone, I welcome you again on this 10-minute study series. So the topic of our today's discussion is remittance products part 1. अब इस चैप्टर के अंदर हम अलग अलग रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द रेमिटेंस प्रोडक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो रेमिटेंस का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स. सो हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स. ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, सो चेक इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल रेमिटेंस प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट. अब डिमांड ड्राफ्ट जो है, इसको हम टेक्निकली बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, बट being a part of negotiable instrument act 1881, it is treated as a चेक itself. अब डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेएबल टू द बियरर. सो ये हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं. इनके बारे में अभी हमारे लिए ये इस चैप्टर के हिसाब से देखा जाए, सो दीज आर नॉट ऑफ मच कंसर्न. हमारे कंसर्न के लिए कौन से हैं? मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर NEFT, RTGS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, NACS सिस्टम, AEPS और BBPS के बारे में हम लोग देखेंगे. अब ये जो मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो इनोवेशन है, इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI को, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ. मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं NEFT के बारे में. सो NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अब इसके फीचर्स को समझ लेते हैं. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय RBI एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन 1990s एज EFT. EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 2005 में ये क्या हो जाता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अब इसकी लिमिट्स पर ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए, सो नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द remittance in case of NEFT, but however for cash based remittance the limit is rupees 50,000. अब इंडिविजुअल्स जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, मीन्स दोज आर द वॉक इन कस्टमर्स, दे कैन ऑल्सो डू द फंड ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ दिस NEFT and the limit is rupees 50,000 per transaction, but in this case they need to provide the detail of address and telephone etc. अब वहीं पे अगर हम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की अगर बात करें, सो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के अंदर जो भी NRE और NRO अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, उनके द्वारा भी जो है वो NEFT के थ्रू फंड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट दिस शुड बी सब्जेक्ट टू द फेमा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अब यहीं पे हम लोग अगर बात करते हैं कि प्रोसेसिंग किस हिसाब से होती है NEFT के अंदर फंड्स की, सो 48 हाफ आवर बैचेज are being made every day and this facility is available 24/7 for 365 days. अब यहाँ पे जो ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट इज डन विद इन 2 business hours, मतलब B+2. If not settled within the stipulated times, then in that case banks need to bear the penal interest on them, which is RBI LAF repo rate plus 2%. LAF क्या है? Liquidity Adjustment Facility itself. Moving ahead, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ फंड्स कैसे होता है. सो अंडर CBS दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू यहाँ पे फंड्स का जो है वो सेटलमेंट किया जाता है, और ये होता कहाँ पे है? सेंट्रल वे में होता है, और कहाँ पे? मुंबई के अंदर. अब यहाँ पे ये जो रेमिटेंस है, ये कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही है? स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है. मूविंग अहेड, अब 1 जनवरी 2020 से RBI ने जो है वो सारे चार्जेस हटा दिए हैं किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन के ऊपर. जो चार्जेस जो थे वो बियर करने पड़ते थे कस्टमर को फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, उन चार्जेस को अब जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया है. मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये जो NEFT है इसका प्रोसेस कैसे रहता है और इसके अंदर कौन सी पार्टीज़ जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं. सो देयर आर टोटल 5 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ NEFT. सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, NEFT क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड बेनिफिशियरीज ब्रांच. अब इसके प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं. सो ओरिजिनेट ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स. अब ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की जो रिक्वेस्ट है वो ओरिजिनेट होगी या तो फॉर्म के थ्रू या फिर ऑनलाइन या फिर ATMs के थ्रू. आफ्टर दैट द बैंक ब्रांच मैसेज टू NEFT सर्विस सेंटर विच इज़ अ पुलिंग सेंटर. मतलब ये जो NEFT सर्विस सेंटर है, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म होनी है विद द हेल्प ऑफ NEFT, उनको जो है पूल किया जाएगा. आफ्टर दैट this message will be forwarded to NEFT clearing center which is being operated by National Clearing Cell of the RBI which is located in Mumbai itself. अब यहाँ पे नेशनल क्लियरिंग सेंटर के पास जब मैसेज पहुँच गया तो उसके बाद ट्रांजैक्शंस को जो है वो सॉर्ट किया जाएगा डेस्टिनेशन वाइज एंड बैंक वाइज. आफ्टर दैट डेस्टिनेशन बैंक रिसीव द इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर. अब ये जो NEFT का क्लियरिंग सेंटर है, यहाँ से मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा टू द
बेनिफिशियरीज बैंक या फिर डेस्टिनेशन बैंक प्लस पास ऑन द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरीज कस्टमर अकाउंट, और फिर बेनिफिशियरी का जो बैंक है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर जो फंड्स को है वो ट्रांसफ़र कर देगा। सो ये हम लोगों ने पार्टीज़ के बारे में समझा और प्रोसेस को समझा जो कि एनईएफटी के फंड ट्रांसफ़र के थ्रू फॉलो किया जाता है। मूविंग अहेड, अब इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू पे फिजिकल चेक, beneficiary need not to visit his or her bank with the help of internet banking, these transactions can be performed। अब ये जो transactions हैं these are very much cost effective and secure in nature and available 24/7 for the 365 days। अब जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है फंड्स का उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो SMS या ईमेल के थ्रू जो है वो दे दी जाती है टू द कस्टमर्स इटसेल्फ। सो मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं RTGS के बारे में, दैट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो इट वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय RBI एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है ट्रांजेक्शन्स की वो होती है ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस के ऊपर, मतलब रियल टाइम के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स को प्रोसेस किया जाता है एज एंड व्हेन दे आर रिसीव्ड। अब ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, दैट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैरीड आउट इंडिविजुअली विदाउट नेटिंग और बंचिंग द ट्रांजेक्शन्स। मूविंग अहेड, अब ट्रांजेक्शन टाइप्स की अगर हम बात करें सो 3 तरह की ट्रांजेक्शन्स हम लोगों को RTGS के अंदर देखने को मिलती हैं। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, जो कि एक बैंक जो है वो यूज़ करता है इन ट्रांजेक्शन्स का फॉर सेटिंग हिज ओन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस विद द ट्रेजरी डेट और फिर फॉरेक्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स। अब ये जो कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं ये कस्टमर्स के द्वारा इन ट्रांजेक्शन्स का यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांजेक्टिंग बिटवीन द कस्टमर्स ऑफ सेम और डिफरेंट बैंक्स। नेक्स्ट इज डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन। अब डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन्स का यूज़ RBI के साथ जो भी सेटलमेंट की जाती है बैंक्स के द्वारा वहाँ पे किया जाता है। मूविंग अहेड, अब हम देखते हैं कि सेटलमेंट ऑफ फंड्स कैसे होता है। सो इट टेक्स प्लेस सेंट्रली एट द मुंबई as was the case with the case of NEFT। Moving ahead, range of funds per transaction 2 लाख रुपए से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट कोई भी इसमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, बट मिनिमम अमाउंट इज ₹2 लाख। मूविंग अहेड, अब इसके हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि RTGS के अंदर ट्रांजेक्शन्स किस तरह से प्रोसेस की जाती हैं। सो ओरिजिनेशन ऑफ द मैसेज फ्रॉम द कस्टमर, या फिर कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट डालता है कि मुझे RTGS के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है, उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है। देन दिस मैसेज इज़ फॉरवर्डेड टू पेमेंट सिस्टम गेटवेज राउटेड थ्रू सेंट्रल हब टू अदर बैंक्स। पेमेंट सिस्टम गेटवेज जैसे हम लोग रेजर पे वगैरह देखते हैं, दोज आर दी पेमेंट सिस्टम गेटवेज। आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग द प्रॉपर ऑथेंटिकेशन द डेबिट इज़ बिंग डन, और एक क्रेडिट मैसेज जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब बैंक्स के द्वारा RBI के साथ सेटलमेंट अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं जिनके थ्रू इन ट्रांजैक्शंस को जो है वो प्रोसेस करने में हेल्प की जाती है बाय द बैंक इटसेल्फ। अब ये जो ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ से क्रेडिट मैसेज, ये बेनिफिशियरी बैंक हैज़ टू क्रेडिट द बेनिफिशियरीज अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड्स ट्रांसफ़र मैसेज। जो ट्रांसफ़र मैसेज इस प्रोसेस इस स्टेप के बाद यहाँ फॉलो किया गया उसके 30 मिनट के बाद बेनिफिशियरी के बैंक के अंदर जो है वो फंड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मूविंग अहेड, अब हम NEFT और RTGS के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। सो सेटलमेंट की बात की जाए सो RTGS इज़ अ ग्रॉस सेटलमेंट एंड NEFT इज़ अ नेट काइंड ऑफ सेटलमेंट। टाइप की अगर हम बात करें इट इज़ रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड इन दिस बैचेज आर बीइंग प्रोसेस्ड। मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो ₹2 lakh इज़ द मिनिमम अमाउंट फॉर डूइंग द ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ RTGS एंड नो मिनिमम अमाउंट इज़ देयर फॉर NEFT। maximum amount, so no maximum amount is prescribed in both the cases of NEFT and RTGS। अर्जेंसी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अर्जेंसी अगर किसी को है फंड्स ट्रांसफ़र करने की तो वो RTGS का यूज़ कर सकता है, और लो अर्जेंसी के केस में NEFT कैन बी यूज्ड इटसेल्फ। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। Which of the following statements regarding NEFT are correct? There is a minimum limit of ₹2 lakh per transaction. There are no charges on NEFT transactions. Even individuals with a bank account can transfer funds through NEFT. Now try to answer out this question. Your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इन एन ओपन सिस्टम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट द मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट फॉर अ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी इज ₹10,000, 15,000, 1 lakh and 10 lakh. So the right answer will be option C, that is ₹1 lakh itself. So that is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।